गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन कैसे क्रिएट किया जाता है, ये हम लोग ने पिछली लैब में देखा था। आज हम लोग सेकेंडरी जोन के बारे में जानेंगे। सेकेंडरी जोन हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी जोन हमारा मेन जोन होता है जिस पे रीड और राइट की परमिशन होती है, यानी जहां पर आप रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडरी जोन को आप ऐसे समझो कि ये एज अ बैकअप जोन होता है, यानी अगर किसी कारणवश प्राइमरी जोन डाउन हो गया या अवेलेबल नहीं है तो आपके पास में सेकेंडरी जोन अवेलेबल होता है जिससे आप डोमेन नेम रिजॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सेकेंडरी जोन क्रिएट किया जाता है? इसके लिए आपके पास में दो सर्वर होने चाहिए। तो ये मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है Win2K22DC01, जिसका आईपी 172.16.0.10 है। और मेरे पास में एक दूसरा सर्वर है जो कि अभी वर्क ग्रुप पे है, Win2K22SRV1, जिसका आईपी 172.16.0.20 है। ठीक है। और चेक करने के लिए हमारे पास में एक विंडो 10 क्लाइंट पीसी है। ठीक है। तो मैं वापस डोमेन कंट्रोलर पर चलता हूं और मैं आपको यहां पर ओपन करके दिखा देता हूं कि मेरे पास में एक प्राइमरी जोन अवेलेबल है। प्राइमरी जोन को देखने के लिए आपको डीएनएस मैनेजर विंडो को ओपन करना होगा, जो कि टूल्स में आपको डीएनएस पर क्लिक करने से मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपैंड करेंगे। तो पिछली लैब में मैंने आपको एग्जाम्पल डॉट लोकल जेड डॉट लोकल ये बना के दिखाए थे, और ये जो मेरा जोन आपका माई लैब डॉट लोकल है, ये आपके डोमेन के साथ में ही क्रिएट हुआ था। ठीक है। तो मैं इसका बैकअप लेना चाहता हूं, तो कैसे बैकअप लेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले दूसरे सर्वर पे जाएंगे और इस पे आपको डीएनएस का रोल इंस्टॉल करना होगा। लेकिन डीएनएस का रोल इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने पीसी को मेंबर बना लेना है। अभी मेरा ये पीसी किस पे है? वर्क ग्रुप पे है। तो आप इसको क्या करेंगे, डोमेन पर ले आएंगे। तो डोमेन पर आप कैसे लाएंगे, तो आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। वर्क ग्रुप पर आप क्लिक करेंगे, चेंज पे जाएंगे और यहाँ से डोमेन पर क्लिक करके आप अपने डोमेन का नाम दे देंगे mylab.local, और उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है। उसके बाद @ करके अपने डोमेन का नाम लिखना है, तो mylab.local आप लिख देंगे। और उसके बाद आपको डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है administrator@mylab.local और पासवर्ड। अगर सब कुछ सही होगा तो आपके पास में वेलकम का मैसेज आ जाएगा, यानी आप डोमेन के मेंबर बन चुके हैं। ओके करिए, ओके करिए और क्लोज बटन पर क्लिक करके रीस्टार्ट कर दीजिए। तो रीस्टार्ट होने के बाद में आपको ऑल कंट्रोल डेल बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पर जो है आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन ना करके अदर पर क्लिक करके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से क्लिक करना है। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने के लिए आपको पहले एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है, फिर और फिर डोमेन का नाम लिखना है, जो कि mylab.local है, हमारी लैब है, लैब के अंदर। और यहाँ पर उसका पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करिए, आप डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर जाएंगे। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने के बाद में सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, डीएनएस का रोल इंस्टॉल करना है। तो डीएनएस का रोल इंस्टॉल करने के लिए आपको मैनेज में जाना होगा, ऐड रोल एंड फीचर्स में जाना होगा। अब ये आपका विजार्ड आ जाएगा। इस समय मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, मैं सर्वर 2 पर, यानी जो मेरा सेकेंडरी जो मेरा दूसरा सर्वर है, मैं उसी पर हूँ। यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। हमको रोल बेस्ड सर्विस चाहिए, तो रोल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपके सर्वर का नेम और आईपी शो कर रहा है, यहाँ पर भी नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर सर्वर रोल वाले पेज पे आपको क्या करना है, डीएनएस सर्वर का रोल क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पे, और ऐड फीचर्स पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। फीचर्स में अभी हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नेक्स्ट कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट कर दीजिए और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो रोल इंस्टॉल होने के बाद में क्लोज बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पर डीएनएस का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। डीएनएस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डीएनएस मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए। फिर आप अपने सर्वर पर नेम पर क्लिक करेंगे
और इसको एक्सपैंड कर दीजिए। ट्रायंगल बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करके इसको एक्सपैंड कर देंगे। अभी आप देखेंगे फॉरवर्ड लुकअप जोन पे कोई भी जोन यहाँ पर क्रिएट नहीं है। तो मुझे यहाँ पर पहले एक जोन क्रिएट करना है, तो आप फॉरवर्ड लुकअप जोन पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब आपको प्राइमरी जोन तो क्रिएट नहीं करना है, आपको सेकेंडरी जोन क्रिएट करना है। किसका सेकेंडरी जोन बनाना है ये आपसे पूछेगा, तो पहले तो मैं यहाँ पर सेकेंडरी जोन ले लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपका प्राइमरी जोन नेम क्या है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा है द जोन नेम स्पेसिफाइड द पोर्शन ऑफ डीएनएस नेम स्पेस फॉर विच दिस सर्वर इज ऑथोरेटिव, मतलब ये किससे लिंक होगा। तो अब जो है यहाँ पर आपको वही जोन का नाम देना है जिस जोन को आप लाना चाहते हो। जैसे मैं mylab.local जोन को लाना चाहता हूँ, इसकी कॉपी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या देना है, mylab.local। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है आईपी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई बटन प्रेस नहीं करनी है, सिर्फ आईपी को टाइप कर देना है। किसका आईपी टाइप करना है, कि जहां पर mylab.local की प्राइमरी कॉपी रखी है, यानी डोमेन कंट्रोलर का। तो 172.16.0.10 जो कि मेरे डोमेन कंट्रोलर का आईपी है। आप खाली जगह पे क्लिक करिए, ये ओके लिख के आ जाएगा। नेक्स्ट, यानी ये कम्युनिकेट कर रहा है, तो नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर mylab.local आ जाएगा, लेकिन अभी कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारा जोन ट्रांसफर वहां से नहीं हुआ है। अगर आप F5 करेंगे भी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, या रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, इसके प्राइमरी जोन पे जाना होगा। तो प्राइमरी जोन मेरा कहाँ बना है, डोमेन कंट्रोलर पे। तो मैं डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन पर वापस चलता हूँ, और प्राइमरी जोन जो कि मेरा mylab.local यहाँ पर शो हो रहा है डीएनएस मैनेजर पे, इसकी प्रॉपर्टीज आप ओपन कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक टैब बटन दी होगी, जोन ट्रांसफर। ठीक है, तो जोन ट्रांसफर में देखोगे अभी कोई चेकबॉक्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको पहले तो अलाउ करना होगा कि जोन ट्रांसफर अलाउ, यानी मेरा जोन यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, तो इसको पहले अलाउ करना होगा। चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है टू एनी सर्वर, मतलब डोमेन में किसी भी सर्वर पे जा सकता है, या ओनली सर्वर लिस्टेड इन नेम सर्वर टैब। अब जो है ये वाला ऑप्शन लेंगे तो नेम सर्वर में फिर आपको जो है अपना जो है ये देखिए नाम दिया हुआ है दूसरे सर्वर का। तो ये कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उन्हीं सर्वर्स पे जाए जिसका नेम सर्वर में नाम है। ठीक है, या आप कोई स्पेसिफाई करना चाहते हो तो ओनली द फॉलोइंग सर्वर। इस पे आप जैसे एडिट बटन पर क्लिक करके आप अब यहाँ पर किसका आईपी देना है, यहाँ पर उस सर्वर का आईपी देना है जिस सर्वर पे आप जोन ट्रांसफर कर रहे हो, यानी जहां पर सेकेंडरी जोन बना रहे हो। तो हमारे सेकेंडरी जोन वाले सर्वर का आईपी क्या है, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो मैं सर्वर मैनेजर पर देख लेता हूं, मेरे सर्वर का आईपी है 0.20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आईपी डालना है वो क्या डालनी होगी, 172.16.0.20, और खाली जगह पर आप क्लिक कर दीजिए। क्रॉस आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ओके कर दीजिए, और आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप वापस सेकेंडरी सर्वर पे चलेंगे। डीएनएस वाला मैनेजर, डीएनएस मैनेजर विंडो को फिर से मैक्सिमाइज कर लेंगे, और यहाँ पर कीबोर्ड पर F5 बटन करिए, या ये जो जोन है ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपके जो है सारी जोन की फाइलें यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं अगर कोई नया रिकॉर्ड प्राइमरी जोन पर क्रिएट भी करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से होस्ट रिकॉर्ड एक इन बना देता हूँ, विन क्लाइंट 02। ठीक है, और यहाँ आईपी दे देता हूँ, क्रिएट पीटीआर रिकॉर्ड, ऐड होस्ट। ओके, तो आप देखेंगे सेकेंडरी जोन पर भी इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे विन क्लाइंट 02 यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा पर शो हो जाएगा। लेकिन आप सोचे मैं यहाँ पर ये मैं इस समय किस पर हूँ, सेकेंडरी जोन पर हूँ। आप सोचे मैं यहाँ पर जोन क्रिएट कर दूं, तो आप खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे तो कोई भी न्यू का रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, कोई आप रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एज अ बैकअप है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, चलता हूँ क्लाइंट पे, और क्लाइंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये लोकल यूजर यहाँ पर शो कर रहा है। मुझे अदर यूजर पे जाइए और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मुझे लैन की कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करना होगा,
तो उसके लिए लोकल यूजर को परमिशन नहीं होगी, तो मैं डोमेन यूजर से ही लॉगिन कर लेता हूँ आपको चेक कराने के लिए। तो माई लैब डॉट लोकल, तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने के बाद विंडो आर बटन प्रेस करेंगे और सीएमडी टाइप करके ओके बटन कर देंगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है नेम से पिंग करके देखेंगे तो मेरा जो जिसपे सेकेंडरी जोन बना है उसका नाम है Win2K22-SRV1 और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो एक बार आप फायरवॉल को ऑफ करके देख लीजिएगा, जिसपे सेकेंडरी जोन बना है आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका नेम रिजॉल्व हो रहा है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी लैन की सेटिंग, तो रन ओपन करते हैं विंडो आर से और यहाँ लिखते हैं ncpa.cpl और एंटर की प्रेस करते हैं तो लैन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से आईपी वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा प्राइमरी डीएनएस का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में आप अल्टरनेट डीएनएस सर्वर का आईपी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकेंडरी जो जोन आपने जिस पर बनाया है उसका आईपी डाल देते हैं, तो 172.16.0.20, ठीक है। ओके कर देता हूँ। अब मैं मेन प्राइमरी जोन पर जाता हूँ, जो मेरा सर्वर है, सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऑल टास्क पे जाता हूँ और डीएनएस की सर्विस को क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। अब ये डीएनएस की सर्विस मेरी स्टॉप हो गई है। अभी मैं अगर आपको यहाँ पर पिंग करके दिखाऊं, सीएमडी ओपन कर लीजिए और यहाँ पर या पीछे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, फिर से आप पिंग करिए तो आप देखिए आपको रिप्लाई मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ ns लुकअप स्पेस Win2K22 माइनस, या मैं क्लबिन क्लाइंट का ही देख लेता हूँ, WinCLIENT क्लाइंट -01 एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ये किससे जो है रिक्वेस्ट एड्रेस रिजॉल्व कर रहा है, 20 से, ठीक है। और विन क्लाइंट -01 mylab.local उसका एड्रेस क्या है, 172.16.0.1। तो इस समय हमारी क्वेरी किससे सॉल्व हो रही है, 172.0.20 से। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी जोन है इस पे आप रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, पर जो हमारा प्राइमरी जोन था उसके सारे रिकॉर्ड एज अ बैकअप के रूप में यहाँ पर स्टोर हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी जोन कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लैब में।